नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे पीएमएलएन वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी जात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए बैठे बात करे, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर पीटीआई की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। सीबीएम छोड़े थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया, जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक राब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानियां ही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं। खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफ़ी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर खासतौर पर पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए यह बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वजीर आजम पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। ये लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नजरअंदाज किया था। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते। उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा एक और चीज भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है, इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो डीजी आईएसआई है उसे एक्सटेंशन मिल चुकी है पाकिस्तान में। तो एक फेज तो तय हो चुका है कि डीजी आईएसआई वो एक्सटेंशन ले चुके हैं। आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। 5 साल वाला कानून पहले बना हुआ है। तो क्या वाकई आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें बाद वक्त फैलाई जाती हैं ताकि
थोड़ा सा जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है या रिएक्शन आ रहा है, लोग थोड़े मुतमईन हो जाए। लोगों को जब लगता है कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं तो वो लड़ाई का इरादा तर्क कर देते हैं। बाद औकात ऐसी चीजें इसलिए भी फैलाई जाती हैं, कोई वजह नहीं है कि इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा पे भरोसा किया जाए। हर जमहूरियत पसंद को आसरा दिया जाता है वक्ती तौर पे, और फिर वक्त भी निकल जाता है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को आप देख रहे हैं ना, वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे और ये एक साथ मिलकर इमरान खान को मारेंगे। ये नूरा कुश्ती इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके कारकुन की अब ये कैपेसिटी रही नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या उनके बयानिए का मुकाबला करे, लेकिन एक दूसरे के बयानिए का मुकाबला ये कर सकते हैं। तो इसलिए कारकुन को मुतहर्रिक करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मौके पर, क्योंकि थोड़ा अजीब बयान है। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने अगर मौका गवा दिया और मसाइल हल ना किए तो शायद कल कोई ऐसा आ जाए जो उनको मौका ही ना दे। मेरी बात याद रखें। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की। इसके तीन पहलू हैं। नंबर एक तो ये है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद, यानी इनके होते हुए सियासतदानों ने मौका गवा दिया और कोई नया आ गया, इसका मतलब यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब एक इशारा दे रहे हैं या फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी, हो सकता है वो सोचने के लिए लोगों को एक मुहैया कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह सोचो कि फील्ड मार्शल जा भी सकता है। अब फील्ड मार्शल बनने का फायदा क्या, जब जाना ही था तो जाने वाने का इरादा तो किसी का नहीं। इस कुर्सी पे जो आता है वो जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। जनरल बाजवा जिस वक्त अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको याद है, एक मुर्दा बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई धक्के दे के चला रहा है। तो जाते हुए कोई भी खुश नहीं होता, सब नाराज होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने भी जाना थोड़ी, इनको भेजना पड़ेगा। जो भी आर्मी चीफ होता है वो ऐसे ही होता है। अब वो ये इशारा दे रहे हैं कि शायद ये चले जाएं और कोई और आ जाए, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। देखें, जब भी कभी गर्मियां आती हैं ना, तो हुकूमत मुकर जाती है पाकिस्तान में जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि गर्मियों में तहरीकें ही नहीं चलती। आप देखें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुकूमतें घास ही नहीं डालती हैं अपोजिशन को। ये 6 महीने वो कहते हैं जी भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना चढ़ता है, हुकूमतों को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। उन्हें पता है अब ये तहरीक का मौसम है। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं। क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रास्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं।
अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए, 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उसूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलदई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। ऊबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, ऊबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी, 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेजॉन भी पाकिस्तान आते आते रह गया, यानी अमेजॉन पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेजॉन भी अब पाकिस्तान नहीं हारा। ये सारी तबाही नादरीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। शब्बर जैदी साहब का एक बयान बड़ा जबरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर से मैं पढ़ के सुना दूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा को कहा कि ये हमारे अपने इदारे FBR में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, तो इमरान खान ने फौरन मुझे कहा कि इन सबको निकाल दो, लेकिन बाजवा ने मुझे निकाल दिया। ये जनाब प्रायोरिटीज हैं, इस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो फौज को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुल्क चलाने में किसी किस्म की मुदाखलत कभी भी नहीं करनी चाहिए। अटक जेल से नाजरीन कुछ और कैदियों को छोड़ा गया है। ये 19 कैदी हैं जो अब रिहा हुए हैं 7 महीने के बाद। ये 26 नवंबर के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ये कैदी रिहा हुए तो वहां कैमरामैन मौजूद थे। उन्होंने जब इनकी वीडियोस बनाई तो ये तमाम कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन तमाम कैदियों ने कहा कि हम दोबारा निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे।
यानी जितने लोगों को इस निजाम ने गिरफ्तार किया, अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं ओवरऑल। ये जो 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब इनके ऊपर तो मोहर लग गई है कि ये पक्के वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये अपनी पार्टी छोड़कर अब कहीं नहीं जाते। यानी इन लोगों ने अब कुर्बानी दे दी है ना। सियासी वर्कर जब गिरफ्तार हो जाता है ना, तो उससे पहले उसकी अपनी पार्टी के साथ मंगनी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार होता है ना, उसकी अपनी पार्टी के साथ उसका निकाह हो जाता है, और फिर ये निकाह नहीं टूटता। ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने होते देखा, जमात इस्लामी के साथ भी होते देखा, ये हमने PMLN के साथ भी होते देखा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इनकी हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, भाई इतनी बड़ी गिरफ्तारियां तो हमने सुनी भी नहीं थी। और पंजाब के अंदर इस पैमाने पे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ी इन्होंने डिक्टेटर ने इतनी तबाही नहीं फेरी जितनी इनके खिलाफ तबाही फेरी गई है मौजूदा रजीम की तरफ से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत किया, ये लोग पूरी ताकत से खड़े हो गए। वो सरम जावेद खान वो रिहा होते ही उन्होंने डायरेक्टली फिर अटैक किया हुकूमत के ऊपर। यानी रिहा होते ही एग्जैक्टली वही जुमले, वही बातें, वही मोमेंटम था उनका बात करने का जो उनका गिरफ्तार होते वक्त था। अब एक लड़की है सरम जावेद खान और एक बड़ी उम्र की खातून है मरियम नवाज शरीफ। अब मरियम नवाज जो है, आपको गौर करें ना, जरा पीछे जाए आप, जरा सी तकलीफ आती थी तो 4-4 महीने 3-3 महीने उनका ट्विटर ही बंद हो जाता था। 4-4 3-3 महीने मरियम नवाज का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता था। जरा सी मुसीबत आती थी तो ये कंप्रोमाइज कर देते थे, डर जाते थे, खौफ